बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 8 मई 2022 और समय हो गया है 10 AM। बाजवा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इमरान खान साहब को मैंने उनके सवाल का जवाब दिया है। तो आपने मुझे जो है क्या कहते हैं मुझसे एक सवाल पूछा है और आपने कहा कि आप लिख सकते हैं ऑफिशियल बाजवा। तो जो आपने जो बात कही है और मैं अपना रिप्लाई ऑफिशियल हितेश के नाम से आपको दूँ। ठीक है साहब, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। आपने कहा है कि यदि भारत ने बलूचिस्तान खैबर पास से अपनी आर्मी नहीं हटाई तो हम दिल्ली पे न्यूक्लियर स्ट्राइक खोल देंगे और आपके पास समय है 50 मिनट। ठीक है साहब। देखिए साहब, बुरा मत मानिएगा, पहले तो न्यूक्लियर हमला हम करेंगे। आप 50 मिनट साहब, मैं आपको ना 5 महीने का समय देता हूँ। बाजवा साहब, मैं आपको 5 महीने का समय देता हूँ, आप न्यूक्लियर स्ट्राइक ही कर लो सर, आर्मी नहीं हटेगी सर। ठीक है, पर हाँ ये ज़रूर है, मैं भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऑफिशियली बाजवा साहब ने स्वीकार किया है कि खैबर पास और बलूचिस्तान भारत के पास है। तो साहब ऐसा है, मैंने आपको 5 महीने का समय दिया है सर, 5 महीने। आप 5 महीने इस्तेमाल कर लीजिए सर और भारत में जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक खोल ही दीजिए। ठीक है साहब। पर मैं आपको एक और बात कहता हूं साहब, रघुकुल रीत सदा चली आई। देखिए ध्यान से, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भारत पाकिस्तान पे किसी भी हालात में पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक या सुपर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेगा। परंतु हाँ, यदि विश्व के किसी भी देश ने आपके और हमारे बीच में आने की कोशिश करी तो मैं उस देश को भाप बना के उड़ा दूंगा साहब। मैंने विश्व के हर एक देश के, वहां के राष्ट्रपति भवन, वहां के संसद भवन, वहां के मिलिट्री कैंप्स, यहां तक कि अमेरिका में एरिया 51 तक अपनी आईसीबीएम में लॉक किया हुआ है। और मेरी, जी बाजवा साहब, 1100, एक नहीं बाजवा साहब, 1100 आईसीबीएम स्पेस में है। शायद आपको आईसीबीएम का फॉर्मेट नहीं पता, वो काम कैसे करती है, मैं समझा देता हूँ। आईसीबीएम को छोड़ने के बाद ना उसको अंतरिक्ष में रखा जाता है साहब, फिर वो ट्रैवल करती है वॉरहेड के साथ और फिर उसमें से वॉरहेड रिलीज होते हैं। और मेरी एक एक मिसाइल साहब मल्टीपल वॉरहेड है, 1100 मिसाइल्स मैंने स्पेस में छोड़ रखी है साहब। परसों ही मैंने 1000 मिसाइल्स, बिल्कुल, अगर पाकिस्तानी आर्मी ने मेरा वायरलेस टैप किया हो तो, और उससे पहले 100, जब रूस ने यूक्रेन पे बायोलॉजिकल वेपन से हमले की धमकी दी थी, उसी दिन मैंने ना साहब 100 आईसीबीएम स्पेस में छोड़ने का आदेश दे दिए थे, रिलीज पाकिस्तान पे नहीं किया, छूट गया। 5 महीने का टाइम दे रहा हूँ बाजवा साहब, आपने 50 मिनट कहा है, 5 महीने का समय दिया आपको। पर हाँ ये जरूर है बाजवा साहब, आप तब तक मिलिट्री जनरल रह पाएंगे मेरे ख्याल से, आपको इतनी देर में तो अरेस्ट कर लेंगे इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत। परमाणु हमले की धमकी नहीं दे सकते आप किसी भी देश को। खैर कोई बात नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी रह गई बात इसकी, बलूचिस्तान से इंडियन आर्मी हट जाए, सवाल ही नहीं उठता सर। बाकी पीओके तो रहा होगा कभी आपका हिस्सा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। पीओके से साहब आप लोगों को कब का हमने चलता कर दिया, और पख्तूनख्वा से होते हुए आपको इस्लामाबाद तक छोड़ा है। ठीक है साहब, और मेरे आंकड़े के हिसाब से 14 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं अब तक। हाँ, एक और बात सर, वो न्यूक्लियर हमले की जो बात कही है ना, वो मिसाइल्स मेरी ही है सर, मैंने खरीद ली थी सर पहले ही, पैसे दे देना। पर खैर पैसे कहाँ से दोगे सर? मुझे बेचनी ही नहीं है आपको, ये ऑफिशियल हितेश है सर। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप इसको पाकिस्तान में दिखाओगे। बाजवा साहब, मैंने अभी सिर्फ एक स्ट्राइक कोर्स सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, बांग्लादेश में घुसाई थी और एक बलूचिस्तान में। और एक स्ट्राइक कोर्स सर लाहौर के पास इंतजार कर रहे हैं। 50 मिनट, 5 महीने का समय दे रहा हूं सर मैं आपको। पर हाँ, ये जरूर है बाजवा साहब, विश्व में ना जिस देश को आप अपना सबसे नजदीकी मानते हो, आप उसको बोल रहे हैं, ठीक है? वहां बना के उड़ा दूंगा उस देश को। मामला साफ सीधा सा है, जब बात आपके और मेरे बीच में हो रही है तो रूस कौन, अमेरिका कौन, सऊदी कौन है? यहाँ इस्लाम की बात मत करना। जब बात ना युद्ध में, योद्धाओं के बीच में हो रही हो तो धर्म नहीं आड़े आना चाहिए, वरना सऊदी जो है ना दुबई से हाथ खो बैठेगा, हाथ धो बैठेगा, और रूस मॉस्को से, अमेरिका वॉशिंगटन से, ठीक है? और अगर किसी को लगता हो चीन बीजिंग से, मैं वो हूं जिसने साउथ चाइना सी खत्म कर दिया। बाजवा साहब, मुझे पहचानने में गलती कर रहे हो आप। ज्यादा अच्छा हो, जुबान और दिमाग में थोड़ी नरमी ले आओ, ठीक है? बहुत साफ साफ कह रहा हूं मैं। वरना ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जो है ना, धरती पे ना नाक रगड़ रगड़ के रोएगा इस देश के आगे। समझ में आ गई? और इस बार हम बहुत गुस्से में हैं। मुझसे बात करते हुए ये मत समझना कि मैं आपके देश का इमरान खान हूँ, कि जिसको जब चाहा जहाँ चाहा वहाँ उठाया बैठाया, या पाकिस्तान का कोई सियासतदान। मैं हितेश हूँ, ठीक है बाजवा साहब? धमकी अगर आप ये कहते ना कि मैं खुद आ रहा हूँ,
तो एक बार को मैं कहता हाँ ये हुई ना कौन मिसाइल्स। पाकिस्तान में ना इतनी मस्जिदों में मीनारें नहीं होंगी जितनी मिसाइलें हैं मेरे पास, समझे सर। और मैं जानता हूँ इस समय मेरी आर्मी के लोग जो है ना दांत पीस रहे होंगे कि कब दाग दें, पर मैंने इनको ऐसी सीख ही नहीं दी है। ठीक है सर, इन्फॉर्म कर देना अपने जिगरी यार चीन को, साउथ चाइना सी नहीं है। हम चाहते ना तो बेजिंग ख़त्म कर देते धरती पे से, और इतना ही बहुत था समझाने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और भी पूछना हो तो बता देना। 50 मिनट बाजवा साहब, ऑफिशियली कह रहा हूँ, थार कोल्ड फील्ड मैंने खरीदी, बाइकोज मैंने खरीदी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बाइकोज और थार कोल्ड फील्ड। और सिंध में काम चल रहा है हमारा, बचा कुछ है नहीं पल्ले आपके, एक्सेप्ट योर डिफीट एंड सरेंडर। दिस इज ऑफिशियल वीडियो फॉर पाकिस्तानी आर्मी। सरेंडर मिस्टर बाजवा, सरेंडर मीन्स सरेंडर राइट नाउ। और 50 मिनट 5 मिनट का भी समय नहीं दूंगा आपको। किसी भी समय जो है ना लाहौर में स्ट्राइक फोर्स घुसा दूंगा मैं। इसके बाद जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारी नहीं। ठीक है, और बात सुनो मेरी स्ट्राइक फोर्स, पब्लिक को कुछ मत कहना, ढूंढो पाकिस्तानी आर्मी को। बाजवा साहब लड़कों को समझा देना, भागे ना बस। और पाकिस्तान की आवाम से ना मेरी एक गुजारिश है, ये मामला जो है ना आर्मी के बीच में आप लोग ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं चाहूँगा भी। और रह गई बात इमरान खान साहब की एक परेशानी की कि 15,000 करोड़ रुपया पर डे, मामला 15,000 करोड़ रुपये पर डे का नहीं है। मामला यह है बाजवा साहब, पाकिस्तानी आर्मी की हेकड़ी सीधी करनी थी बस। समझ भाई, और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जो जगह मैं जीत लूँ ना वो मैं देता नहीं हूँ। ज़मीन वही रहेगी, उस पर रहने वाले रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको पता है मेरे पास कितने वॉरहेड है? 1,90,000, 1,90,000 सुपर वॉरहेड, इंक्लूड हीलियम। फटता है तो पता है कैसा धमाका होता है, ब्लू कलर की लाइट निकलती है सिर्फ। बाजवा साहब सरेंडर। मिसाइल दागने के साथ आप ये काम कहना भूल गए मेरे से बस, इसलिए पहले मैंने कह दिया।
बाजवा साहब, बांग्लादेश में एक स्ट्राइक कोर मेरी लगातार 11 वर्षों से ना वॉर सुनते सुनते देखते देखते समझ नहीं आता था। बाजवा साहब, आपकी और आपकी आर्मी की हेकड़ी निकाल के ना पूरे विश्व को एक ऐसी चेतावनी दूंगा ना कि अगले कई हजार वर्षों तक चुपचाप अपना देश चलाएंगे वो लोग। बांग्लादेश अब भारत का हिस्सा है और पीओके और नेपाल, श्रीलंका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाइल्ड लाइफ पालने के लिए दे रहा हूँ। बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि आवाम है आपकी। नहीं, देश छोड़ दो, आवाम बचा लो, अच्छा मौका है। शायद जिसको याद करते हो ना, उसके दरबार में कुछ तो आपके पाप माफ हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, हल्की सी भी गलती करी तो पाकिस्तान से हाथ धो बैठोगे। हाँ, आवाम तो रहेगी, पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि पाकिस्तान की आवाम ने किसी को भी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी से वॉर लड़नी है तो यूनिफॉर्म पहन लेना, वरना HRC और यूनाइटेड नेशन वाले भी कहेंगे आम जनता मार दी। पर इतनी वर्दी लाओगे कहाँ से बाजवा साहब कि जो पड़े हुए होंगे उनकी उतार के आप पहनोगे, या कोई और कहेंगे यार वो सिविलियन मार दिया, हम उतारने ही नहीं देंगे ना सर। मैं हितेश हूँ बाजवा साहब, हितेश। इमरान खान साहब को वीडियो शेयर कर दूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी से तो अपना ट्विटर हैंडल नहीं बनाया गया। बाजवा साहब, ना आर्मी हटेगी ना वॉर रुकेगी, सरेंडर बस। वरना एक भी चिंता नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानी आर्मी का और पाकिस्तानी पुलिस का। कहा तो कहा, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।